हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कैलेंडर आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर पढ़ने से पहले हम लोग ये पता करते हैं ना कि एक साल में नहीं, साल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, साल दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग का साल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण साल। और इसमें दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। ठीक है, एक होता है हम लोगों का लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। और इसमें कुल दिनों की संख्या होती है 366। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, हम लोग के पास समस्या ये आती है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका होता है। देखिए, अगर वर्ष का लास्ट दो डिजिट में 4 से भाग लग जाता है, जिस साल के लास्ट दो डिजिट में 4 का भाग लग जाता है, वो लीप ईयर होता है। और जिस साल के लास्ट दो डिजिट में 4 का भाग नहीं लगता, वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग के मन में डाउट आ रहा है कि इसमें यहाँ पे हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, यहाँ पे किसी और अंक का भाग क्यों नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि एक लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4 साल। क्योंकि कोई भी साल नहीं, सॉरी, हाँ, लीप ईयर 4 साल के अंतराल में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 का ही भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई साल शताब्दी वाला है तो उसमें 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि शताब्दी वाले वर्ष में लास्ट दो डिजिट में दो शून्य होते हैं। ठीक है ना, अब आप लोग के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि शताब्दी वाला वर्ष कैसे पहचाने कि कौन सा शताब्दी वाला वर्ष है। तो चलिए बच्चों, शताब्दी वाला वर्ष पहचानने के लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हो गया 1600। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लास्ट दो डिजिट क्या है, दो शून्य है ना, यानी दो जीरो है। तो जब दो जीरो होता है तो वो वाला वर्ष क्या हो जाता है, शताब्दी वाला। ठीक है ना, यानी सिंपल तरीके में हम बोल सकते हैं कि जो 100 की गुणज वाला वर्ष हो, यानी जिसमें 100 से भाग लग जाए, वो क्या हो जाता है, शताब्दी वाला वर्ष हो जाता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, जब शताब्दी वाले वर्ष होते हैं तो उसमें हम लोग किसका भाग देते हैं, 400 का। ठीक है, अब चलिए, अब पहचानते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल पे, और देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताइए 2005 कौन सा साल है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को हम बताएं कि लास्ट दो डिजिट को चेक करते हैं। तो इसका लास्ट दो डिजिट क्या है, 0 और 5। तो 0 5 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, जब 0 5 में 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, सॉरी, हाँ, ये पूर्णतः नहीं कटेंगे ना। अगर पूर्णतः कट जाते तब तो लीप ईयर होता, लेकिन यहाँ पे शेष एक आ जाता है। 5 में जब 4 का भाग देंगे तो एक शेष आता है, यानी ये साल कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। जो कौन सा साल हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। और जब ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा तो इसमें दिन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 365। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए कि वर्ष 2016 कौन सा साल है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया ना कि लास्ट दो डिजिट को लेके हम लोग चेक करते हैं। तो लास्ट डिजिट 2016 में क्या है, 16। तो 16 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो जब 4 का भाग देंगे तो 16 में 4 का भाग देंगे तो आएगा कितना शेष, नहीं, पूर्णतः कट जाएगा ना, 4 का पारा 4 पर पढ़ने पे 16 कट जाता है। तो जब पूर्णतः कट गया तो वो साल कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये 2000, पहले तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 2000, प्यारे बच्चों, लास्ट में दो डिजिट चेक करते हैं ना, तो लास्ट दो डिजिट में दो शून्य है, यानी दो जीरो है। जब दो जीरो हो गया तो ये शताब्दी वाला वर्ष हो गया ना बच्चों। तो जब लास्ट में दो डिजिट दो जीरो है तो ये शताब्दी वाला वर्ष हो गया। और शताब्दी वाले वर्ष को चेक करने के लिए कि ऑर्डिनरी है या लीप, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 का भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2000 में 400 का भाग देंगे तो ये संख्याएं पूर्णतः कट गई ना,
देखिए 400 × 5 = 2000, जब पूर्णतः कट गई तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। पूर्णतः यहाँ पे नहीं कटता, यहाँ पे 2100 होता है। तो आप लोग बताइए क्या 2100 में 400 का भाग लगता है, नहीं लगता ना। तो जब भाग नहीं लगेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि 1900 ठीक है, 1900 प्यारे बच्चों, 1900 में लास्ट का दो डिजिट 20 है। पर 20 है तो इसमें 100 का जब भाग देंगे तो क्या 100 से कटेगा। आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल कटेगा। जब बिल्कुल कट जाएगा यानी ये कौन सा वर्ष हो गया, शताब्दी वाला। ठीक है, अब शताब्दी वाला वर्ष हो गया तो हम लोग 1900 में 400 से भाग देके चेक करेंगे। ठीक है, तो 400 से भाग देंगे तो आप लोग बताइए क्या 4 के पाड़ा में 19 आता है, नहीं आता ना। तो 400 के पाड़ा में भी 1900 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा साल हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता 1700। तो क्या 1700 में आप बताइए, 1700 है तो इसको भी लेके 400 से भाग देंगे तो आप बताइए 4 के पाड़ा में 17 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यानी 400 के पाड़ा में भी 1700 नहीं आएगा। अब जब 1700 नहीं आएगा तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। अब साथ में ये बताइए ऑर्डिनरी ईयर हुआ तो इसमें दिन की संख्या कितनी होगी, कुल कितने दिन होंगे इस वर्ष में। 1700 जो वर्ष है इसमें दिनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 365। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगला है ऑड डे पहचानना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। 7 होती है ना। अब प्यारे बच्चों एक दिनों में कुल दिनों की संख्या, सॉरी एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या जब 7 होती है, यानी अगर कुछ दिन दे दिए जाए और बोले जाए कि बताइए इन दिनों में ऑड डे की संख्या कितनी हुई, तो प्यारे बच्चों उस कंडीशन में हम लोग 7 का भाग देके चेक करते हैं। ठीक है, यानी दिए हुए दिन की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष आता है वही ऑड डे हो जाता है। अब बताइए आप लोग के मन में डाउट ये आएगा कि 7 से ही भाग क्यों देते हैं। प्यारे बच्चों 7 से भाग इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, इसलिए 7 से भाग देते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि 10 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 10 दिन में ऑड डे की संख्या पता करने के लिए 7 से यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि यहाँ एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, इसलिए 10 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पे ऑड डे कितना, जो शेष आता है वही ऑड डे कहलाता है। ठीक है ना, अभी आप लोगों को बताएं कि जो ऑड डे क्या होता है, कि जो किसी संख्या में भाग देने पे जो शेष आता है वही ऑड डे होता है। ठीक है, तो 10 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगा, 3 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए 37 दिन में ऑड डे की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 37 दिन में ऑड डे की संख्या निकालने के लिए 37 में हम लोग 7 का भाग देंगे। ठीक है, अब जब 37 में 7 का भाग देंगे तो देखिए 37 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आया, 2। तो जब 2 आया ना तो ऑड डे की संख्या 37 दिनों में कुल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि बताइए 15 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 15 में 7 का भाग देंगे हम लोग, और 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आया, 1। तो यानी 15 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही 25 में, तो 25 में 7 का हम लोग भाग के चेक करेंगे और भाग देने पे शेष कितना आया, 4। जब शेष 4 आया तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है बच्चों, आगे ऐसे ही क्वेश्चन हो कि बताइए 37 दिन में ऑड डे की संख्या क्या होगी, तो 37 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, 37 में 7 का भाग देने पे शेष कितना आया, 7 पचे 35, शेष आया 2, यानी ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब कोई बोले कि बताइए 70 दिन में ऑड डे की संख्या क्या होगा, तो 70 में 7 का भाग देंगे, तो 70 में 7 का भाग देंगे तो 7 दहा का 70, यानी 7 के पहाड़ा में 10 आगे और सॉरी 70 आगे कट गया 10 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों, यहाँ पे ऑड डे की संख्या 0 हो गई। क्यों, क्योंकि जो संख्याएं पूर्णतः कट गई, अब ये 70 दिन में
7 से भाग लग गया पूर्णतः, तो अतिरिक्त दिन यानी विषम दिन की संख्या, विषम दिन आया ही नहीं, 7 का मल्टीपल आया, इसलिए ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है कि 72, 72 में बताइए ऑड डे की संख्या क्या होगा? तो 72 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आ गया? 2, यानी ऑड डे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब चलिए, डे से बड़ा क्या होता है बच्चों? वीक। वीक से बड़ा क्या होता है? मंथ। डे और वीक का हम लोग पता कर लिए, और मंथ पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई भी मंथ 28 दिन का होता है, या 29 दिन का होता है, या 30 दिन का होता है, या तो 31 दिन का होता है। ठीक है, जब 28 दिन का होगा कोई मंथ, तो ऑड डे की संख्या निकालने के लिए 7 से, आप लोग को पता है ना, 7 से भाग देते हैं, तो 28 में 7 का भाग देंगे तो शून्य, शेष कितना है? 0। ठीक है, यानी ऑड डे कितना होगा? जब कोई मंथ 28 दिन का होगा तो ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 0। वैसे ही 29 में जब कोई मंथ 29 दिन का होगा तो ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? जब कोई मंथ 29 दिन का होगा तो ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 1। और जब कोई मंथ 30 दिन का होगा तो इसमें भी 7 से भाग देने पे 2 शेष आएगा, यानी ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, जब कोई मंथ 31 दिन का होगा तो ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगी? 3। ऐसे ही ईयर पे आते हैं। ठीक है, ईयर। अब जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कैसे? तो ऑर्डिनरी ईयर में आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। और जब 365 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 1। जब 1 आएगा तो ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 1। और लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। और 366 में 7 का भाग देंगे तो ऑड डे कितना आएगा? 2। अब ये फिर यहाँ पे डाउट आएगा कि यहाँ पे 2 क्यों आया? अभी तक तो 1 1 आया था। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 इसलिए है ना कि जब 366 में 7 का भाग हम लोग देते हैं तो शेष आते हैं 2, इसलिए यहाँ पे लीप ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी आ गई? 2। समझ में आया? 2 ऑड डे होता है। अब ऐसे ही देखिए, कोई पूछ रहे आपसे कि बताइए जनवरी में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? तो जनवरी में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। तो 31 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना आया? 3। इसलिए जनवरी में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। फरवरी बच्चों 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है। 28 दिन की कब होती है? जब वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होता है तो फरवरी 28 दिन की होती है, और जब वर्ष 29 दिन का होता है तो लीप ईयर होती है। ठीक है, लीप ईयर होता है जब, तो 29 दिन का फरवरी होता है, और ऑर्डिनरी ईयर में 28 दिन का होता है। ठीक है, तो जब फरवरी 28 दिन का होगा तो ऑड डे होगा इसमें 0, और जब 29 दिन का होगा तो ऑड डे होगा 1। ऐसे ही मार्च पे आते हैं तो मार्च 31 दिन का होता है। अब 31 में 7 का भाग देंगे हम लोग, शेष कितना आया? 3। यानी मार्च में ऑड डे की संख्या कितनी आएगी? 3। अप्रैल में देखिए, अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। ठीक है, तो अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो इसमें ऑड डे निकालने के लिए किसका? 7 का भाग देंगे। ठीक है, अब जब 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देने पे 7 चौक 28, 2 शेष आया ना बच्चों? तो 2 शेष आया, यानी ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, ऐसे ही मई में चेक करेंगे तो मई का में 31 दिन होते हैं तो ऑड डे 3 आ जाएगा। जून में 30 दिन होते हैं तो 2 आ जाएगा। जुलाई में 31 दिन होते हैं तो 3 आ जाएगा। अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग इसको याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को इसको याद करना होगा। इसको हम लोग ये इसका फोटो क्लिक के करके हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इस पे। ठीक है, इसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बताइए 2007 कौन सा ईयर है तथा इसमें कितने दिन होंगे तथा कितना ऑड डेज होगा। क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि 2007 कौन सा ईयर है, ये बताइए कि ईयर कौन सा है, मतलब ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है, और इसमें कितने दिन होंगे तथा कितना ऑड डेज होगा। ठीक है, तो 2007 में हम लोग 4 का भाग देंगे पहले, 2007 में नहीं सॉरी, लास्ट 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट लेते हैं ना ऑर्डिनरी और लीप ईयर पता करने के लिए। तो लास्ट 2 डिजिट यानी 7 में 4 का भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी पूर्णतः नहीं कटेगा, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। और जब ऑर्डिनरी ईयर हो गया तो दिनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 365 दिन। ठीक है,
और 365 दिन। और प्यारे बच्चों अभी आपको बताया ना कि जब 365 दिन होता है तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाती है, एक ऑड डे होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए 1400 कौन सा ईयर है तथा इसमें कितने दिन होंगे तथा कितने ऑड डे होगा। ठीक है, तो 1400 में ये पहले तो ये देखिए कि ये शताब्दी वाला वर्ष है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि 1400 है, लास्ट में 2 डिजिट शून्य लगाया नहीं, जीरो लगाया या नहीं, ये शताब्दी वाला वर्ष हुआ। पर जब शताब्दी वाले वर्ष होते हैं तो हम लोग किसका भाग देके चेक करते हैं, 400 का। ठीक है, तो 1400 में जब 400 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, जब पूर्णतः नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी ईयर होगा, और जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो दिनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 365, और ऑड डे कितना हो जाएगा, एक ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक फार्मूला हम लोग देखते हैं। ये फार्मूला क्या है बाबू, ये फार्मूला 99 वर्ष तक के बच्चों को, सॉरी ये फार्मूला है 99 वर्षों तक ऑड डे निकालने का। यानी 99 वर्ष तक के ऑड डे निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। क्या होता है, ईयर बाई 4 प्लस ईयर बट्टा टोटल डिवाइडेड बाई 7। ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी नोट्स बनाने के चक्कर में आप लोग ना पड़ेगा, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग नोट्स बना सकते हैं बाद में, पहले पढ़ाई पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों, अब ये फार्मूला कैसे काम करता है इस पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए 10 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी। तो ये फार्मूला बच्चों ना ऑड डे निकालने के लिए ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है फार्मूला, ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्षों में ऑड डे की संख्या निकालो। तो 10 वर्षों में है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला क्या हो, ईयर के पास ये 10 ईयर दिया है ना, 10 ईयर, सॉरी ईयर के पास 10 दिया है तो 10, तो यहाँ ईयर के पास क्या लिख देंगे 10, तो 10/4 प्लस ईयर, तो ईयर के पास 10 लिख देंगे ना। तो देखिए अब इसमें ना 4 से जब 10 में भाग देंगे तो शेष कितना आया, 2। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों अभी तक 2 काउंट करते आते थे, लेकिन यहाँ पे वो काउंट नहीं करते, यहाँ पे देखते हैं ना कि भागफल कितना आया। ठीक है, यहाँ पे यानी 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो हम लोग 10 आया। क्या बच्चों, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 10 आया। तो 4 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़े तो 8 आया, 10 तो नहीं आया ना, उससे कोई मतलब नहीं होता हम लोग को। तो कितना बार पढ़ने पे आया, तो 2 बार पढ़ने पे आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2 और ये 10 को आगे जोड़ लेते हैं, तो 10 और 2 कितना हुआ, टोटल हो गया हम लोग का 12। ठीक है ना, 12 हो गया ना बच्चों। 12 में अब 7 का भाग देंगे, तो 12 में 7 का भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7, और शेष कितना आया 5। बच्चों जो शेष आता है वही ऑड डे होता है, इसलिए 10 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है बच्चों, चलिए ये नोट करके वही दिया गया है। देखिए क्या है कि जब 4 से ईयर में भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसको और जो ईयर होता है उसको जोड़ देते हैं। यही अभी आप लोग को पता है ना कि 4 का पहाड़ा कितना बार पड़े, यानी 4 में सॉरी 10 में जब 4 से भाग दिए तो भागफल कितना आया, 2। ये भागफल को और जो शेष है, तो भागफल ये आया, शेष ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए तो कितना आया 12, और 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही ऑड डे हो जाता है। ठीक है, अब चलिए दोनों को जोड़ने के बाद 7 से भाग देते हैं और जो शेष आता है वही ऑड डे हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन है कि 47 वर्षों में ऑड डे की संख्या बताइए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अभी बताएं आप लोगों को कि ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 47 वर्ष में ऑड डे की संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगा, 47/4 प्लस 47, यहाँ पे ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7 होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे वर्ष की जगह पे क्या है 47 है, इसलिए 47/4 प्लस 47 और टोटल डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 47 में 47 लाने के लिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, 11 बार।
भागफल वाला नियम लगाते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप लोग को पता है ना कि भागफल में या तो भाग ऐसे देते हैं, या तो वो संख्या आ जाए, यानी 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़े हम लोग, या तो 47 आ जाए या 47 से कम आए, लेकिन किसी भी कंडीशन में 47 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक है, भाग का फॉर्मूला। चलिए ये देखिए, तो क्या होगा, 47 में 4 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 44 आएगा। 47 से ज्यादा नहीं लाना है, इसलिए 11 यहाँ का और 47 ये, 11 और 47 जोड़ देंगे तो कितना आया, 58, और 58 में 7 का भाग देके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 7 8 56, शेष कितना आया, 2। पर जो प्यारे बच्चों शेष आता है वही ऑड डे हो जाता है, यानी 47 वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए 85 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी। तो 85 में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ईयर बाई 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 85 में 4 से भाग देते हैं तो कितना वर्ष में जाएगा, 21 वर्ष में, ठीक है। तो 21 ये और 85 ये जोड़ेंगे तो टोटल आ गया 106, और 106 में जब 7 का भाग देंगे हम लोग तो शेष कितना आएगा, 1, यानी ऑड डे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों 99 वर्षों में ऑड डे की संख्या बतानी हो तो क्या हो जाएगी, तो 99 वर्षों में ऑड डे निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है। तो 99/4 प्लस 99 टोटल डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे तो 4 का पहाड़ा 24 वर्ष में पढ़ेंगे तो 96 आते हैं, यानी 24 ये और 99 ये, ठीक है। 24 99 जोड़ेंगे 123, 123 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डे कितना आ जाएगा, 4 ऑड डे जाएगा, ठीक है। अब इतना तक आप लोग को समझ में आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। चलिए सभी का रिप्लाई आ गया, अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं, चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, देखिए अभी तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे कि 99 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 4 ऑड डे होती है। कैसे निकला ऑड डे, ये फार्मूला भी आप लोगों के सामने है, 4 ऑड डे है, तो इसको याद रखिएगा, आगे बहुत ही काम आएगा। ऐसे आप लोग याद भी कर लीजिएगा तो फायदेमंद होगा कि 99 वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 4। नहीं आता है तो फार्मूला भी याद रखिएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 99 वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 4। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए 1 से लेके 99 वर्ष बोले, यानी 1 से लेके 99, जब बात होगी 99 वर्षों की, यानी 1 से लेके 99 वर्ष, तो ऑड डे कितना होता है, 4, ठीक है। और 100वें वर्ष में ऑड डे कितना होगा, 100वें वर्ष, देखिए जैसे 100 अभी आप लोगों को सिखाया था हमने, देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को हमने सिखाया था कि 100 में ये 100 क्या है, शताब्दी वाला वर्ष है ना बच्चों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 2 शून्य, इसलिए ये शताब्दी वाला वर्ष है। अब जब शताब्दी वाला वर्ष हो गया तो इसमें भाग कितना कर देते हैं हम लोग, 400 का, तब ना पता चलता है कि ये कौन सा ईयर है। तो 100 में 400 का भाग देंगे तो ये तो ऐसे ही पता चल गया ना बच्चों। 100 में जब 400 का भाग देंगे तो ऐसे ही 4 के पहाड़ा में कभी एक आता ही नहीं है, यानी 400 के पहाड़ा में 400 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 400 आएगा, 100 तो उसमें आएगा नहीं, इसलिए कौन सा ईयर हो गया, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। जब ऑर्डिनरी ईयर हो गया तो ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 99 वर्ष तक ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और 100वें वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ये 4 और ये 1, कुल मिला के ऑड डे कितना हो गया, 5। यानी आपसे कोई पूछे कि बताइए 100 वर्षों में, कुल 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो ऑड डे की संख्या अब यहाँ पे, अब ये 5 शेष आया ना बच्चों, ये 5 में 7 का भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा, 5 ही, यानी 100 वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही 101 से लेके 199 तक वर्षों की संख्या कुल कितनी हो गई, 99 हुई ना बच्चों, और 99 हो गई तो इसमें ऑड डे की संख्या निकालने के लिए क्या हो, 99 से या तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए
ये आप लोग को याद भी होगा। तो 99 वर्ष में ऑड डे की संख्या हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था? 4। ठीक है, अब 200 वर्ष, यानी जो 200 वर्ष, क्या है? 200 वर्ष। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि लास्ट 2 डिजिट जब शून्य होता है, यानी 0 होता है लास्ट वाला 2 डिजिट, तो उसमें क्या होता है ना कि वो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग 400 का भाग देंगे। इसमें जब 400 का भाग देंगे हम लोग, तो इसमें भी 400 का भाग नहीं लगेगा। यानी इससे ये पता चला जब भाग पूर्णतः नहीं लगा तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर जब हो जाएगा तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। आप लोग को याद होगा कि हमने बताया था ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे की संख्या 1 होती है और लीप ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ का 4 और यहाँ का 1, 5 हो गया। यानी केवल ये भी 100 वर्षों का निकल गया। 101 से लेके 200 वर्ष तक ऑड डे कितना हो जाएगा? 5। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि कुल 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी, तो कुल 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या निकालने के लिए 100 वर्ष में 5 होता है, ये भी 100 वर्ष में 5 होता है। 200 वर्ष में निकालने के लिए दोनों ऑड डे को जोड़ देंगे तो 5 ये 5 ये, कितना हो गया? 5 5 10। अब 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 3। तो जब 3 शेष आएगा यानी 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 201 से 299 तक, यहाँ पे भी 99 वर्ष हुआ। 99 वर्ष में आप लोग को पता होगा कि 99 वर्षों में कुल ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, अब 300 वर्ष में, तो 300 वर्ष में ऑड डे, जो 300वां वर्ष है, तीन कुल 300 वर्ष के नहीं पूछा है, केवल जो 300। आप कोई पूछ दे कि बताइए 300 वर्ष, जो ये 300वां वर्ष है ना, इसमें हम लोग ऑड डे की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा ना 400 का, तो जब भाग नहीं लगेगा तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो इसलिए 201 से 300 तक कुल ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 1 ये 99 वर्ष के लिए और ये 300 वर्ष के लिए कुल कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन ये केवल 100 वर्ष का निकला। क्यों बच्चों? क्योंकि 201 से लेके 200 से लेके 300 तक ऑड डे की संख्या कितनी हुई? कुल मिला के केवल 5 ही ना हुई। लेकिन यही पूछ दे कोई कि 300 वर्षों में, यानी कुल 300 वर्षों की बात हुई, तो 100 वर्ष ये 100 वर्ष ये 100 वर्ष ये, तीनों को मिलाएंगे तब तो 300 वर्ष होगा। यानी तीनों 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5 5 10 5 15 हुआ ना बच्चों। तो 15 में 7 का भाग देंगे जब हम लोग, तो शेष कितना आएगा? 7 दूना 14, शेष कितना आया? 1। तो ऑड डे कितना हो जाएगा? 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही 301 से 399 पे आते हैं। तो इसमें देखिए 99 वर्ष में ऑड डे कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और जो 400वां वर्ष है तो उसमें तो 400 में देखिए 400 में 400 का भाग लगेगा, लग जाएगा ना। यहाँ पे देखते हैं 400 में 400 का भाग लगेगा, लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 400 आ जाता है, कुल 400 आ जाता है, इसलिए भाग लग जाएगा। तो भाग लग जाएगा यानी ये वर्ष की कौन सा वर्ष होगा? ये हो जाएगा लीप ईयर। और जब लीप ईयर होते हैं प्यारे बच्चों तो ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 2। ये आप लोग को पहले बताया जा चुका है। तो 4 ये 2 ये कितना हो गया? 6। 6 हो गया ना बच्चों। चलिए ये 6 हो गया। तो ये केवल 100 वर्षों का निकला है ये भी। अब पूछ दे कोई कि बताइए कुल 4 वर्षों में, सॉरी कुल 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी? तो कुल 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या निकालने के लिए ये भी 100 वर्ष वाला, ये भी 100 वर्ष वाला, ये भी 100 वर्ष वाला, ये भी 100 वर्ष वाला जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 5 10 5 15 6 21 बट्टा 7, यानी 7 के पहाड़ा में 21 आता है ना 3 बार में, यानी ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि 7 से पूर्णतः डिविजिबल है इसलिए। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 0। आप लोग को ये डेटा से कोई मतलब नहीं है, याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं रहे तो बस दिमाग में बैठा लेना। लेकिन ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला जो है, ये कोई पूछे कि बताइए 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी,
तो अब डायरेक्ट आप लोग को याद होना चाहिए कि 5 होगी। ठीक है, कोई पूछे कि 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। 300 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। और 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ ये है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर ऑड डे की संख्या निम्नलिखित आएगा तो निम्नलिखित डे होगा। जैसे कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला से ऑड डे निकालते हैं और जब हम लोग का ये ऑड डे 0 आएगा तो हम लोग समझेंगे कि वो दिन कौन सा होगा, संडे होगा। ठीक है, आगे आप लोग को बताया जाएगा, अभी ध्यान में रखिए, सब कुछ समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, पूछा देखिए, जब ऑड डे की संख्या 0 आती है तो वो दिन कौन सा होगा, संडे होगा। जब ऑड डे की संख्या 1 आती है तो वो दिन कौन सा होगा, मंडे। जब ऑड डे की संख्या 2 आती है तो वो दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे। जब ऑड डे की संख्या 3 आती है तो वे वेडनेसडे हो जाएगा। जब 4 आएगी तो थर्सडे हो जाएगा। जब ऑड डे की संख्या 5 आएगी तो फ्राइडे। और जब ऑड डे की संख्या 6 आएगी तो वो दिन कौन सा हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 20 अगस्त 2000, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि कोई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से अभी तक हम लोग पढ़े थे वो बेसिक था, यहाँ से अब क्वेश्चन वो आ गए जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ दिए कि बताइए 20 अगस्त 2018 कौन सा दिन था। मतलब 20 अगस्त को जो 2018 में था वो कौन सा दिन था। तो या तो दो तरीका है, या तो आप लोग मोबाइल से निकाल दीजिए या आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई में तो हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते नहीं है, ना ही एग्जाम में आपको मिलेगा कि मोबाइल लो बेटा और आप लोग मोबाइल से निकाल लो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, निकालना सीखना पड़ेगा ना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, 2000 और क्या लिख लेंगे, 17। ये क्यों लिखे, चलिए यहाँ पे समझाते हैं बढ़िया से आप लोगों को। ठीक है, क्या निकालना था कि बताइए 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2000। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो 2018 दिया है लेकिन हम लोग 2000 क्यों लिख रहे हैं। इसके पीछे वजह ये है कि अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 0। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग 400 के जो गुणज होते हैं उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 400 के गुणज कितना हुआ, 2018 है बच्चों, तो इसमें 2000 है जो 400 का गुणज है ना, क्योंकि 400 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पे 2000 आता है। ठीक है, तो 2000 लिख देंगे। और ये बताइए क्या यहाँ पे कितना है, 18 है, और कितने हैं, 18। तो ये बताइए बच्चों कि ये 20 अगस्त 2018 को क्या ये साल बीत गया है, नहीं ना बीता है। 18 साल तो अभी 31 दिसंबर तक होगा। तो इसलिए ना, जब साल अभी 31 दिसंबर तक का होगा तो 20 अगस्त दिया है, यानी साल बीते कितने हैं, कुल 17। 18 वाला साल तो अभी चल रहा है ना। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसमें दिया क्या है, 20 अगस्त। 20 अगस्त से पहले कितने मंथ हैं, सबसे पहले क्या आता है मंथ को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले जनवरी आता है, उसके बाद क्या आता है, फरवरी आता है, उसके बाद क्या आता है, मार्च आता है, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर क्या आता है, जून आता है, उसके बाद जुलाई आता है। क्या आता है, जुलाई। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि अगस्त भी आता है, लेकिन अगस्त बच्चों 20 अगस्त को ही ये मंथ अगस्त वाला नहीं बीतता है, क्योंकि 31 दिन का अगस्त होता है ना। तो यहाँ पे केवल जुलाई तक ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 20 अगस्त है, यानी इसमें दिनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 20 हो गई ना। अब आप लोगों को पता होगा कि 20 दिनों में ऑड डे कैसे निकाला जाता है। 20 दिनों में ऑड डे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, और 20, यानी
ये फॉर्मेट पहले हम लोग को तैयार करना होगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 2000 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 0। ये 0 क्यों आई, क्योंकि 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो 400 का जब गुणज 2000 है, तो इसमें भी ऑड डे की संख्या क्या होगी, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या आती है, 0 आती है। इसलिए 2000 में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आए कि 17 वर्षों में, तो 17 वर्ष में ऑड डे संख्या निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 17 क्या करेंगे यहाँ पे, 17/4 प्लस 17 टोटल डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे 4 का पड़ा, 4 चौका 16, भागफल कितना आया, 4। ये 4 ये और 17 ये, 17 4 21, 21 में ये क्या हुआ, 21। ठीक है, अब 21 में जब 7 का भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, यानी ऑड डे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड डे 0। तो यहाँ पे 17 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब आप लोग को एक फार्मूला हमने पहले ही बताया था कि आप लोग याद रखिएगा कि जनवरी में ऑड डे कितना होता है, फरवरी में कितना होता है, मार्च में कितना होता है, अप्रैल में कितना होता है, मई में कितना होता है, जून में कितना होता है, जुलाई में कितना होता है। अभी तो हम बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो जनवरी में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है, फरवरी में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, तो ये फरवरी में 28 दिन का भी ऑड डे, सॉरी 28 दिन का भी मंथ होता है, 29 दिन का भी मंथ होता है। तो जब 28 दिन का मंथ होगा तो ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 0। और जब 29 दिन का मंथ होगा तो ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 1। तो ये कैसे पता करें, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों, अब बताइए, इसके पिछला साल जो 2017 था, नहीं सॉरी ये 18, ये अगर ऑड सॉरी लीप ईयर होगा तो फरवरी कितना होगी, ऑड डे 1 होगा फरवरी में, और अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऑड डे कितना होगा, 0। तो 2018 में पहले हम चेक करेंगे, तो 2018 में 4 सॉरी 18 में 4 का भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, यानी ऑड सॉरी ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, जब ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी कितने दिन का होगा, 0। ये सब पहले आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, मार्च में कितना ऑड डे होगा, 3। डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, आप लोग पिछला रिवीजन कीजिएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अप्रैल में ऑड डे कितना होगा, 2। मई में कितना होगा, 3। जून में कितना होता है, 2। जुलाई में कितना होता है, 3। ठीक है, अब 20 दिन में ऑड डे कितना होता है, तो 20 दिनों में ऑड डे कितना होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 में 7 का भाग देते हैं ना बच्चों। तो 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 14। शेष कितना है, 6। पर जो शेष यानी जो रिमाइंडर आता है बच्चों, वही तो ऑड डे होता है, तो यहाँ पे ऑड डे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें ना जो दो तरीका है, या तो इसको सबको जोड़ लें हम लोग और उसके बाद 7 का भाग दे दें, या डायरेक्टली जो 7 के मल्टीपल में आता है उसको काटते जाएं। तो आप लोग नए सीख रहे हैं, इसलिए पहले आप लोग को सबको जोड़ के सिखाते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्टली बनाना भी सिखाएंगे। यहाँ पे 0 और 0 जुटेगा तो 0 ही होगा, 0 और 3 जुटेगा 3 ही होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 3 16, 16 और 6 कितना होगा, 22। ठीक है, तो यानी 22 में हम लोग कितना का भाग देंगे, 7 का। ठीक है, 22 में 7 का भाग देंगे, और 22 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष या रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 7 21, 1 से आया ना, तो यहाँ पे ऑड डे कितना हो जाएगा, 1। ऑड डे कितना हो गया, 1 ऑड डे होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को अभी बता चुके हैं कुछ समय पहले कि जब ऑड डे की संख्या 1 है तो वो वो दिन कौन सा होता है, मंडे। ठीक है, तो यानी 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, मंडे। ठीक है, आप लोग सीख गए कि 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, मंडे। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बताइए 15 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा फास्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए
अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि 15 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन था। तो प्यारे बच्चों अब तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा ना कि कैसे फॉर्मेट सजाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000। अब आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि 2000 है क्यों। तो 2000 कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2000 जो है वो किसके मल्टीपल में आता है, 400 के। और 400 में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 0, इसलिए 2000 वर्षों में भी ऑड डे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब ये 2011 जो है, तो प्यारे बच्चों 11 जो वर्ष है 2011 टोटल थोड़ी बीता है अभी। अब 15 अप्रैल तक ही ना है। जो ईयर टोटल क्रॉस होता है उसको ना हम लोग अगर 2011 टोटल क्रॉस हो गया होता तब तो यहाँ पे हम लोग 11 लिखते हैं। अभी तो 15 अप्रैल चल रहा है 11 में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। उससे उस मतलब कुल बल कितने वर्ष क्रॉस हुए हैं, 2000 से ज्यादा कितने वर्ष क्रॉस हुए हैं, तो 10 वर्ष क्रॉस हुए हैं। ठीक है। तो 10 वर्षों में ऑड डे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। तो 10 में 4 दूना 8, भागफल 2 आया ना, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़े तो 10 आया, सॉरी 8 आया। अशेष को यहाँ पे काउंट हम लोग नहीं करते हैं, तो 2 ये या 10 ये, 10 तो 12, 12 बट्टा 7, 12/7। ठीक है। जब 12/7 आया तो इसमें भाग देंगे 7 से 12 में, तो शेष कितना आएगा 5। यानी यहाँ पे 10 वर्षों में ऑड डे कितना आ गया 5। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे है 15 अप्रैल, तो कौन कौन सा मंथ बीत गया है, तो इसमें जनवरी बीत गया है, फरवरी बीत गया है, मार्च बीत गया है। लेकिन क्या अप्रैल बीत गया है, नहीं। अभी तो 15 अप्रैल की बात हो रही है ना। अप्रैल बीत गया होता तब तो यहाँ पे अप्रैल लिखते, लेकिन ये 15 अप्रैल की बात हो रही है, इसलिए जो मंथ चल रहा होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, बस उसके पिछले मंथ को ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। प्लस और दिन कितने बीते हैं, तो दिन कुल बीते हैं 15। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/7। क्यों, क्योंकि 15 दिन में डे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो दिन दिया होता है उसमें 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग ही क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑड डे कितना आया 5। यहाँ पे अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि जनवरी में ऑड डे कितना होता है 3। फरवरी, अब देखिए फरवरी में ऑड डे कितना होगा, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं। अगर वर्ष लीप ईयर होगा तो फरवरी में ऑड डे क्या होगा 1। और अगर वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें सॉरी हाँ, अगर वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें फरवरी की संख्या में सॉरी फरवरी में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2011 जो है ये कौन सा वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो जब ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होगी 28 दिन की। 28 दिन की होगी तो ऑड डे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 कट गया ना, यानी शेष 0 आया, यानी ऑड डे भी कितना हो जाएगा 0। मार्च कितना हो जाएगा 3। मार्च में 3 ऑड डे होता है। ये फार्मूला आप लोगों को मंथ वाला थोड़ा सा एक बार याद करना होगा, तब जाके क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में बन जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से आप लोगों को 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है। चलिए, अब 15 दिन है तो 15/7, इसमें भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेष कितना आया 1। ठीक है। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे इन सबको जोड़ देंगे ना बच्चों। देखिए 5 3 8, 8 3 11, 1 12, 12/7, 7 से भाग देंगे तो कितना आया ऑड डे 5। जो शेष आता है उसी को तो ऑड डे बोलते हैं। तो शेष कितना आया 5, यानी ऑड डे 5। पर प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, ये बोले थे ना कि याद कीजिएगा, जब ऑड डे की संख्या ये है, ये डिजिट आएंगे तो ये दिन होगा। तो यहाँ पे ऑड डे की संख्या कितनी आई है 5, 5 आई है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑड डे की संख्या कितनी आई है 5। जब 5 आएगी तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। फ्राइडे हो जाएगा ना बच्चों। चलिए, ऐसे ही एक ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एक बार समझाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देंगे और हम लोग आगे अगले टॉपिक पे सॉरी अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 1961 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है 1961, तो हम लोग
400 के मल्टीपल में चलते हैं ना क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, यानी कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो ये बताइए क्या 2000 से ज्यादा है 1961? नहीं है ना, तो यहाँ पे 2000 को हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन 400 के मल्टीपल में ही लेंगे, क्योंकि 400 के मल्टीपल में ऑड डे की संख्या क्या होती है? 0, जिससे कैलकुलेशन आसान होते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग? 1600। ठीक है, 1600 400 का मल्टीपल है, यानी इसमें ऑड डे 0 हो जाएगा, इसलिए। फिर देखिए 1600 बीत गया और कितना वर्ष बीता है? 3 वर्ष। तो 1900 पे आ गए हम लोग। अब कितना बीता है? 61 है। तो आप लोग बताइए क्या 61 बीत गया है? टोटल वर्ष बीत गया है? नहीं बीता है ना। आप लोग को पता है कि जो दिया होगा उससे एक कम वर्ष लेके चलते हैं, ठीक है। तो बीता कितना है? 60 वर्ष और बीता है। प्लस क्या बीता है? जुलाई की बात हुई है तो जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च भी बीत गया है, अप्रैल बीत गया है, मई बीत गया है, जून भी बीत गया है, ठीक है। लेकिन क्या जुलाई बीता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, जुलाई अभी नहीं बीता है, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब क्या है बच्चों की डेट देखेंगे तो क्या है? 25। तो 25 दिन में और डे संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 25/7। 7 से भाग देंगे तो 7×21। शेष कितना आया? 4। यानी जो शेष आता है वही तो ऑड डे हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1600 में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि 400 के मल्टीपल में ऑड डे की संख्या 0 होती है। तो यहाँ पे 1600 में ऑड डे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब 300 में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये बच्चों आप लोग को हमने पहले ही याद कराया था ना कि 100 वर्षों में क्या होगा ऑड डे, 200 वर्षों में क्या होगा ऑड डे, 300 वर्षों में क्या होगा ऑड डे। ये बताया था ना कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए 300 में आप लोग अब बता चुके हैं, आप लोग रिविजन कीजिएगा तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद कम से कम 3 बार आप लोग रिवीजन कीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का हो, आप मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 0। 300 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 1। और बच्चों यहाँ पे 60 है ना, 60 वर्ष भी तो है, तो 60 में इसके लिए 60 वर्षों में ऑड डे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 60 में 60/4 प्लस 60 टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है? तो 75/, हम लोग 7 करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे 4 का पाड़ा 15 पड़े 15 और 60, 75 आ गया। 75 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डे कितना आया? 7 भाग का 70, 5 ऑड डे आया। 5 ऑड डे आया ना, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। और जनवरी में ऑड डे 3 होता है। फरवरी, ये देखिए फरवरी 1961 है ना बच्चों, यानी 1961 है तो 4 का भाग 61 में नहीं लगता है ना, तो यानी कौन सा वर्ष हो जाएगा? ऑर्डिनरी। और जब ऑर्डिनरी होगा तो फरवरी कितने दिनों की होगी? 0 दिनों की, सॉरी 28 दिनों की होगी। तो ऑड डे कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब मार्च में आते हैं तो मार्च में ऑड डे की संख्या 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। ये बच्चों आप लोग को बोले थे कि मंथ वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना इसको। और प्लस 25/7, 25/7 ये दिन के निकालने के लिए होते हैं ना। तो इसमें कितना है? शेष 4 आएगा और डे 6 रहेगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आएगा कि सर इतना हम लोग क्यों जोड़े? इतना टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम एग्जाम में टाइम नहीं होते हैं हम लोग। कोई भी अगर रेलवे का एग्जाम देंगे तो 90 मिनट का टाइम मिलता है, और एसएससी का देते हैं तो 1 घंटा का टाइम होता है। तो इतना टाइम होता नहीं कि इतना लंबा चौड़ा जोड़े, इसलिए इसको भी शॉर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि जो 7 के गुणज में होगा वो तो 0 हो जाता है ना। तो देखिए जोड़ने पे, जिसको जोड़ने पे 7 है उसको, उतना को हम लोग खत्म कर देते हैं, नहीं काउंट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 5 ये 2 ये 7, यानी 0, इसको कितना मान लेंगे हम लोग? 0, ठीक है। 3 ये 3 ये 6 1 7, यानी इसको भी हम लोग क्या मान लें? 0 मान लेंगे ना। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 3 7, यानी आ गया 0। बचा क्या? 1 2, 2 बचा ना बच्चों, ये 2। तो जब ऑड डे की संख्या 2 आती है तो वो दिन कौन सा हो जाता है? ट्यूसडे। ये वाला भी आप लोग चार्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन कुछ हम देते हैं और उसके बाद वो
आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है यूएस, या ऐसा नहीं, 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये आप लोग बना के, अभी नहीं बनाइए, आप लोग अभी पढ़िए, बाद में बना के इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था? एक और क्वेश्चन देते हैं, बताइए। 17 अगस्त 1789 को कौन सा दिन? बच्चों, आप लोग जैसे जैसे इसका रिवीजन कीजिएगा ना, वैसे वैसे आसानी से, और मोबाइल में जितना देर आप लोग को सर्च करने में लगेगा उतना देर में, उतना समय में आप लोग 5 बार इसका सही सही जवाब दे पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग को जो मिला है उसको आप लोग बना के और उसका जवाब रिप्लाई में दे दीजिएगा चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टाइप सेकंड में, ठीक है। सेकंड जो टाइप है, चलिए उसमें हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बताइए मई 2017 का कौन कौन सा तारीख रविवार है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि मई 2017 जो था उसमें कौन कौन सा तारीख रविवार था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी वैसे ही हम आते हैं कि पहले ये पता कर ले कि 1 मई को कौन सा दिन था। अगर ये पता हो गया कि 1 मई 2017 को कौन सा दिन था, तो ये भी पता करने, सॉरी, ये भी पता करना आसान हो जाएगा कि मई 2017 में कौन कौन सा दिन को संडे था, यानी कौन कौन से तारीख को संडे पड़ा था, ठीक है ना। तो ये एक मई, हाँ, कोई भी मंथ का दिया हो कि बताइए कि इस मंथ में कौन कौन सा दिन ये दिन था, तो सबसे पहले उसमें 1 तारीख को लेके हम लोग चलते हैं, यानी उस मंथ का डेट 1 लेके हम लोग काउंट करके बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मई 2017 को कौन सा दिन है हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 17 तक का ये निकालने के लिए कॉन्सेप्ट ये पता हो चुका होगा अब आप लोगों को। सबसे पहले क्या लेते हैं, 2000 लेंगे, 16 लेंगे, क्यों? क्योंकि 17 तो अभी बीता नहीं है ना, तो 16 लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आएंगे क्योंकि मई भी अभी बीता नहीं है। और कितना मई तक काउंट करना है? 1 मई तक, तो 1 को यहाँ पे हम लोग ला देंगे, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को पता है बच्चों कि 400 के मल्टीपल में जितने भी अंक आते हैं उसमें ऑड डे की संख्या कितनी हो जाती है? 0 होती है ना, यानी 2000 में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब 16 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी, ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ईयर बट्टा 4 प्लस ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। तो 16/4 प्लस 16/7 टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 4, ये 4 चौका 16, यानी 4 मार्क में जाएगा ना, तो भागफल 4 ये और 16 ये जोड़ देंगे, कितना हो गया? 20। 7 से जब भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 6, यानी 16 वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है। अब देखिए 1 मई तक आना है, तो बीता ये तो आप लोग को, हाँ, मई के पीछे वाले मंथ तक काउंट करेंगे ना, ठीक है। तो क्या क्या बीता है? जनवरी बीता है, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता है, ठीक है। तो जनवरी में ऑड डे कितना हो जाएगा? 3। फरवरी में कितना होगा? 0। मार्च में कितना होगा? 3। अप्रैल में कितना होता है? 2। ये सब आप लोग को फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले से, ये आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। और आप बताइए कि एक दिन में ऑड डे कितना होगा, तो 7 से भाग देंगे तो ऐसे ही 1 शेष आएगा, यानी ऑड डे कितना? 1 ही होगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और पता थे कि जब 7 आ जाने का है जोड़ने पे, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 6, 1, 7, यानी इसको अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब कितना, ये देखिए, 3, 3, 6, 2, 8, 8 है ना, सॉरी, यहाँ पे 6 और 1, 7, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 3, 6, 6, 2, 8, हाँ 8 है, तो 8 है बच्चों, तो 8 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1। शेष कितना आएगा? 1। या तो आप लोग
इन सबको जोड़ के कीजिए, या वो बताएं हम कि जैसे 7 के मल्टीपल में जो आता है, यानी 7 जो आता है जोड़ने पे उसको छोड़ दें, उस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 से आएगा 1। और जब आप लोग को बता चुके हैं कि जब ऑड डे की संख्या 1 आती है तो वो दिन कैसा, कौन सा दिन होता है, मंडे होता है। मंडे होता है ना, यानी 1 मई 2017 को कौन सा दिन था, मंडे था। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बताइए कि मंडे 1 मई 2017 को जब मंडे था तो यही तो पता करना था ना कि मई 2017 का कौन कौन सा तारीख को संडे था, है ना। तो आप लोग बताइए कि मंडे के कितने दिन बाद संडे आते हैं। तो सब कुछ बोलेगा कि मंडे के कुल कितने दिन बाद संडे आते हैं, तो 6 दिन बाद। जो 6 दिन बाद ही ना संडे आएगा। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद ना संडे आएगा, इसलिए 6 दिन बाद संडे आएगा। ठीक है, तो 1 मई को जब मंडे था तो 6 दिन बाद जब संडे आएगा, यानी संडे को कितने तारीख को आएगा, 6 दिन बाद, यानी 1 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 तारीख को। यानी मई 2017 का पहल का संडे कौन से दिन को आएगा, 7 तारीख। कौन सी तारीख को आएगा, 7 तारीख को। ठीक है, फिर अब आप लोग को पता होगा कि कोई भी दिन अपने 7 दिन बाद वो दिन आते हैं। जैसे कि पहले बार 7 को संडे आया तो उसी मंथ में अगले बार 14 को संडे आएगा, फिर उसके अगले बार 21 को आएगा, और उसके अगले बार 28 को आएगा। ठीक है, और मई 31 दिन का होता है तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, जो कि 21 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब काउंट नहीं करेंगे। यानी क्वेश्चन जो दिया है मई 2017 में कौन कौन सा दिन रविवार होगा, तो 7 को, सॉरी हाँ, रविवार होगा, 14 को होगा, 21 को होगा, 28 को होगा। आया समझ में? तो कमेंट सेक्शन में यस करके रिप्लाई कीजिए जल्दी। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि बताइए अप्रैल 1981 में कौन कौन सा तारीख ट्यूसडे था। यानी जो अप्रैल 1981 था इसमें किस किस तारीख को ट्यूसडे पड़ा था। ठीक है बच्चों, तो हम बताएं ना, अभी सबसे पहले आप लोग को बताएं कि कोई सा मंथ दिया होगा तो उस मंथ का हम लोग 1 तारीख को लेते हैं। पहले क्या लेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे इसको, 1 अप्रैल 1981। पहले हम लोग क्या पता करेंगे कि 1 अप्रैल 1981 को कौन सा दिन पड़ा था। जब ये पता चल जाएगा तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे कि ट्यूसडे किस किस दिन को पड़ा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1600 है, तो 1600 प्लस और कितना, 300 प्लस कितना, 80। 80 यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि बच्चों जो 1981 है ये अभी ईयर क्रॉस नहीं हुआ है, अभी अप्रैल मंथ इसमें चल रहा है। ठीक है ना, तो जो इसके ठीक 1 साल पहले वाला वर्ष लेते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे 80 लेंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए जनवरी क्रॉस किया है, फरवरी क्रॉस किया, और क्या किया, मार्च। लेकिन अप्रैल मंथ तो अभी चल रहा है ना बच्चों, इसलिए अप्रैल को यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब, और यहाँ पे 1 लेना है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1600 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 0 होती है ना। 1600 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। क्यों, क्योंकि 400 के मल्टीपल में जितने भी डिजिट होते हैं, सॉरी अंक होते हैं, 400 के मल्टीपल में जितने भी वर्ष होते हैं उसमें ऑड डे की संख्या भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है, हाँ अब आगे क्या दिया है कि 300 वर्षों में, तो इसको भी हम बोले थे कि 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में ऑड डे कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग। 100 वर्षों में कितना होता है ऑड डे, 5 ऑड डे होता है। 200 वर्षों में कितना होता है बच्चों, 3 ऑड डे होता है। 300 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होती है, 1 ऑड डे होता है। और 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 0 होती है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है, कितना दिया है, 300 वर्षों में ऑड डे की संख्या क्या होगी,
इन सॉरी 300 वर्षों में ऑड डे निकालना है, तो इसमें ऑड डे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 वर्ष में ऑड डे निकालना है, तो 60/4 प्लस 60 टोटल डिवाइडेड बाई 7, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे ना बच्चों। तो निकालेंगे तो इसमें ऑड डे कितना आएगा, 5, ठीक है। अब जनवरी में ऑड डे की संख्या कितना है, 3। फरवरी में कितना आएगा, देखिए 1961 कौन सा ईयर है बच्चों, ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 61 में लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देने पे पूर्णतः नहीं कट रहा है, यानी कौन सा ईयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। तो फरवरी में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। मार्च में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 3। अप्रैल में ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी, 2। ये तो आप लोग को फॉर्मूला होता है जो हम बता चुके हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। या कॉन्सेप्ट से निकालना होगा तो कॉन्सेप्ट से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक दिया, तो एक दिन में ऑड डे की संख्या क्या होगा, एक ही होगा ना। चलिए, अब 2 तरीका है यहाँ से ऑड डे पता करने का, या तो हम लोग इसको इन सबको जोड़ ले, उसके बाद 7 से भाग दे ले, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, 1 5 ऐसे जोड़ेंगे तो 18 आएगा, उसमें 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 4, क्या रहेगा ना। या एक और तरीका क्या होता है आसानी से बनाने के लिए, देखिए 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 2 7 आया, यानी इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे ना बच्चों, बताएं कि 7 जब आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 6 1 7, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब क्या बचा, यहाँ का एक 3, यहाँ का एक 1, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ ना। तो ऐसे भी 4 आ गया, या ऐसे निकाल लीजिए, दोनों में से कोई सा तरीका जो उचित लगे आप लोग निकाल सकते हैं। यानी बच्चों 4 आया, और डे कितना आया हम लोग का, 4। और आप लोग को बच्चों बता चुके हैं कि जब ऑड डे की संख्या 4 आए तो वो दिन कौन सा होता है, थर्सडे होता है ना, यानी बृहस्पतिवार होता है ना। तो 1 जुलाई 1961 को कौन सा दिन था, थर्सडे था, यानी बृहस्पतिवार था, ठीक है ना। तो 1 जून 1961 को जब थर्सडे था, तो अब ये निकाल ली, तो ये पता करना बहुत ही आसान होगा कि फ्राइडे किस किस तारीख को पड़ा था, ठीक है बच्चों। अब एक बात आप बताइए कि थर्सडे के बाद फ्राइडे कब आता है, तो आप लोग बोलिएगा कि एक दिन बाद आता है ना बच्चों। तो एक दिन बाद, जब थर्सडे के एक दिन बाद फ्राइडे आता है, यानी एक को जब थर्सडे था तो फ्राइडे कब को होगा, 2 तारीख को, 2 तारीख को होगा ना बच्चों। पर ये भी बता चुके हैं कोई भी डे सेम डे को कोई भी डे मतलब रिपीट कितने दिन बाद होता है, 7 डे बाद। यानी 2 तारीख को जब फ्राइडे था, तो अगला फ्राइडे कब होगा, 9 को होगा, उसके बाद 16 को होगा, उसके बाद 23 को होगा, फिर 30 को होगा। आया समझ में। और जून में उन दिनों की संख्या कितनी होती है, 30 होता है ना। यानी अब दिया है क्वेश्चन कि जून 1961 का कौन कौन सा फ्राइडे था, तो जून का पहला फ्राइडे कब पड़ा था, 2 को, फिर कब पड़ा, 9 को, फिर 16 को, फिर 23 तारीख को पड़ा था, फिर 30 को पड़ा था, ठीक है। समझ में आ गया तो जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्लाई कीजिए जल्दी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और आप लोग को जो भी इनसे रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन होगा ना, वो सब आप लोग को मिल जाएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग उसका सॉल्यूशन बना के, और आप लोग टीचमेंट वाले वो चैटिंग सेक्शन में आप लोग उसका रिप्लाई दे दीजिएगा आंसर का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, हम लोग टाइप 3 पे। एक होता है आफ्टर प्लस, बाद में, यानी आगे की ओर। यानी बोला गया कि जैसे कि आज संडे है, तो आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब आगे, 2 दिन बाद आगे। तो आज संडे है, तो आज के 2 दिन बाद आगे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा ना। यानी अगर आज रविवार होता तो आज के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। और बोला जाए कि बिफोर, यानी पीछे। यानी आज अगर संडे होता है तो आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन था,
तो इसका पता कैसे करेंगे? तो देखिए आज से 2 दिन पहले फ्राइडे होगा ना बच्चों, तो यही आगे और पीछे वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब कैलेंडर में बच्चों एक डेट वाला होता है आफ्टर में बिफोर, और एक होता है डे वाला। डेट वाला जैसे पूछा जाए कि 10 तारीख आज है, तो आज से 2 दिन पहले कौन सा तारीख था, तो आप लोग बोलिएगा कि आज से 2 दिन बिफोर कौन सा तारीख था, तो 8 था। आज से 2 दिन आगे कौन सा दिन कौन तारीख होगा, तो 10 के 2 दिन बाद क्या होता है, 12 होता है। ऐसे डे में संडे है आज, अगर बोला जाए कि आज से 2 डे बिफोर, तो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। और बोला जाए कि आज से आफ्टर 2 दिन, तो आफ्टर में 2 दिन में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ट्यूसडे प्लस 6, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने का तरीका। देखिए कोई भी दिन आप लोग को बता चुके हैं ना कि कोई भी दिन 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करता है ना बच्चों। कोई भी दिन 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो जैसे अब आज ट्यूसडे है, ठीक है। अब ट्यूसडे से या तो आप लोग 6 दिन आगे जाइए या ट्यूसडे से 1 दिन पीछे जाइए, दिन सेम ही होते हैं। अगर आप ट्यूसडे में 6 जोड़ के जोड़िएगा तो भी मंडे आएगा, या ट्यूसडे में है आप 1 दिन पीछे जाइएगा तो भी आप मंडे में ही आइएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वेडनेसडे है, ठीक है, तो वेडनेसडे से 5 दिन आगे जाइए आप या 2 दिन पीछे जाइए, सेम ही डेट आएगा। कौन सा डेट आएगा, मंडे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, जैसे कि फ्राइडे से हम लोग 5 दिन आगे नहीं, फ्राइडे से, हाँ फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाए या फ्राइडे से 2 दिन आगे जाए, आना है क्या है, संडे जो आते हैं बच्चों, क्योंकि एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, चूंकि सप्ताह में 7 दिन का होता है, इसलिए ट्यूसडे में वो वही बात है जो हम समझाएं आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अगर 2 तारीख को संडे है तो 31 को कौन सा दिन होगा। क्या है क्वेश्चन बच्चों, अगर 2 तारीख को संडे है तो बताइए 31 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों 2 को संडे है, ठीक है, तो 31 को कौन सा दिन होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि कितना दिया है, 31 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो जो दिन यहाँ पे दिया होता है उसमें से जो दिन यहाँ पे है इसको घटा लेते हैं, ठीक है ना। यानी 31 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 2 को। जब 31 में से 2 घटा देंगे तो बचा कितना बच्चों, 29, ठीक है। अब 29 दिन में और डे की संख्या कितनी आती है, ये निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें 7 से भाग देते हैं ना। तो यहाँ पे 29 में 7 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो जब 29 में 7 से भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, एक और डे आएगा ना। तो यानी बच्चों और डे एक आएगा, तो जो डेट यहाँ पे दिया होता है ना, सॉरी जो दिन यहाँ पे होता है ना बच्चों, उसमें एक हम लोग जोड़ के या जो और डे आता है उसको जोड़ देते हैं, तो वही हम लोग का आंसर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 29 में 7 से भाग दिए तो और डे कितना आया, एक आया ना। अब जब और डे एक आया तो संडे में एक जोड़ देंगे, तो संडे में एक जोड़ने के बाद कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। यानी जब 2 तारीख को संडे था तो 31 को कौन सा दिन होगा, मंडे, यानी 31 तारीख को मंडे होगा। आया समझ में? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सबको ही। चलिए ऐसे ही दिया है बच्चों कि अगर 5 तारीख को फ्राइडे है तो बताइए 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। तो 5 तारीख को जब फ्राइडे है तो 25 को कौन सा दिन होगा निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ना कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे ना बच्चों, अभी आप लोग को बता चुके हैं। 25 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा ना। और 20 में 7 का भाग देंगे, तो 20 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, शेष 6 आएगा ना। तो जो शेष आता है वही तो ऑड डे होता है, तो 6 आया यानी 6 ऑड डे हुआ ना।
तो जो ऑड डे आता है बच्चों उसमें यहाँ पे जो दिन दिया होता है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे में 6 जोड़े या फ्राइडे में एक दिन पीछे जाए, दिन तो वही आने होते हैं ना। जो सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हो बच्चों, क्योंकि फ्राइडे में 6 जोड़ेंगे तो भी थर्सडे आएगा, फ्राइडे में एक घटाएंगे तो भी थर्सडे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों कोई भी सप्ताह 7 दिन का होता है। क्या होता है बच्चों? कोई भी सप्ताह 7 ही दिन का होता है, इसलिए या तो हम 6 आगे जाए या एक पीछे जाए। ठीक है, 5 आगे जाए या 2 पीछे आए, 4 आगे जाए या 3 पीछे आए, दिन सेम ही होते हैं ना। इसलिए 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा। आई बात समझ में? चलती चलिए अब आगे इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है कि अगर 10 मार्च को संडे है तो बताइए 27 अगस्त को क्या होगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि 10 मार्च को, देखिए क्वेश्चन क्या हम लोगों का कि 10 मार्च को अगर संडे है तो बताइए 27 अगस्त को क्या होगा। ठीक है ना, तो कंसेप्ट सेम ही होगा। पहले ये हम लोग देख लेंगे कि इसमें ऑड डे क्या होता है, कितना है। ठीक है ना बच्चों, आप लोग बताइए कि मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का ना। तो सबसे पहले वो मंथ जितने दिन का होगा उसमें से जो दिया होगा उसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो मार्च 31 दिन का होता है, तो एक यहाँ पे 10 मार्च दिया है। ठीक है, तो 31 में से 10 घटा लेंगे। ठीक है, तो 31 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 21, 21 आएगा ना। और 21 में जब 7 का हम लोग भाग देंगे तो और डे कितना आएगा? 0। यहाँ पे 7 ही का भाग क्यों देंगे बच्चों? क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए 31 में से 10 घटाएंगे तो 31 बटा, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक ना। तो चलिए, यानी मार्च मंथ में ऑड डे कितना हो गया? 0। ठीक है, अब अप्रैल में ऑड डे कितना होगा? आप लोग को पता होगा ना बच्चों कि अप्रैल में ऑड डे कितना होता है? 2 होता है ना। मार्च में कितना होता है? 3, सॉरी यहाँ पे मार्च में ऑड डे कितना है बच्चों? 0। मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, अप्रैल में ऑड डे 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और फिर अगस्त क्या क्रॉस कर गया है? नहीं किया है ना। अगस्त अभी टोटली क्रॉस नहीं किया है, अभी 27 अगस्त की बात हो रही है, इसलिए तो यहाँ पे अगस्त को नहीं लेंगे, यहाँ पे 27/7 किए हैं। आई समझ में बात? अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 3, 2, 3, और 27 में जब 7 से भाग देंगे तो वो शेष कितना आएगा? 6। यानी देखिए इसको या तो आप लोग यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, या तो इस सबको जोड़ लीजिए आप, उसके बाद 7 से भाग दीजिए, या जो 7 के पास आता है वो खत्म कीजिए और बाकी को जोड़ के आंसर दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 2 3 5, 2 7, 7 3, 10 6 16, 16/7 कीजिए, या देखिए 6 2 8, यानी एक अभी का है ना, एक शेष आया, 3 3 6 1 7 वो था, और 2 बचा, यानी बचा 2। या तो इस कॉन्सेप्ट कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, बात वही है। तो यहाँ पे ऑड डे कितना आया बच्चों? 2। ठीक है, यानी ऑड डे जब 2 आ गया तो संडे जो दिन यहाँ पे दिया होता है प्यारे बच्चों उसी में तो हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब संडे है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? ट्यूसडे। यानी 27 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे। आई बात समझ में? यही यहाँ पे हम लोग दिए भी हैं। क्या दिया है कॉन्सेप्ट कि जिस महीने का तारीख, या इससे कोई मतलब है, समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर किसी साल का 10 मार्च को सैटरडे था तो बताइए 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। चलिए आप लोग सोचिएगा कि हर बार ये मार्चिंग और अगस्त को क्यों लिया जा रहा है, इसलिए इस बार डिजिट हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है ना, इस बार क्या करते हैं बच्चों? हम लोग डिजिट चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि अगर किसी साल का 25 अप्रैल फ्राइडे है तो बताइए 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, तो 25 अप्रैल, तो ये बताइए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अप्रैल कितने दिनों का होता है बच्चों? 30 दिन का होता है ना। तो 30 में से 25 को घटा लेंगे पहले। ठीक है, पहले क्या करेंगे? 30 में से 25 घटाएंगे तो शेष कितना, सॉरी हाँ कितना आएगा? 5 आएगा। 5 में 7 से भाग देंगे जब, तो भी शेष कितना आएगा? 5। यानी ऑड डे कितना होगा? 5। यानी अप्रैल जो 25 दिन का था इसमें ऑड डे कितना हो गया?
5। अब देखिए अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में और 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में तो होता है। ये सब फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब 17/7 क्यों किए, क्योंकि 17 अक्टूबर तक का निकालना है हमें, ठीक है ना। तो 17/7 किए तो 7×14, 3×17, यानी 3 से यानी ओड डे जो होता है वही शेष होता है, सॉरी जो शेष होता है वही ओड डे होता है। तो यहाँ हम लोग काउंट कर ले तो या जोड़ के हटा ले, बाकी को लिखे। तो देखिए 5 3 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21/7 कीजिए, या 5 2 7 खत्म, 3 3 6, 6 हुआ ना बच्चों। यहाँ 2 है तो एक ले लेंगे तो 7, ये भी खत्म, 3 ये 3 ये 6, एक यहाँ का ले लेंगे जो छोड़े थे वो 7। इधर भी इसके अकॉर्डिंग भी और डे कितना आया, 0, या जोड़े थे तो भी 21 आया, 21 में भी 7 से भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 आया तो फ्राइडे में हम लोग 0 जोड़ेंगे, किसी भी अंक में 0 जोड़ते हैं तो वही ना अंक आता है। वैसे ही फ्राइडे से 0 दिन आगे जाइए तो भी कोई बदलाव नहीं होगा, फ्राइडे ही होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। चलिए वैसे ही ये क्वेश्चन ये भी है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा और इसका आंसर आप लोग 12 जुलाई को संडे कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना तक सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सबको ही। चलिए सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हम लोग जब कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किए थे उस वक्त ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फरवरी 2 तरह का होता है, एक 28 दिन का होता है, एक 29 दिन का होता है। 28 दिन का कब होता है बच्चों, जब कोई वर्ष साधारण वर्ष होता है तो उसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। और जब कोई लीप ईयर होता है तो उसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिन का। आई बात समझ में। और बच्चों आप लोग को पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में दिन कितने होते हैं, 365, और लीप ईयर में 366। और बाबू सबको बता चुके हैं आप लोगों को कि जब हम लोग ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितना होता है, ये पहले ही सब कुछ बता चुके हैं ना, कि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1, और लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है बच्चों, 2 होते हैं ना। तो जब हम लोग कोई सा भी ऑर्डिनरी ईयर को क्रॉस करेंगे, जैसे कि हम लोग जब 17 में हैं, 2017 में हैं, और 2018 में जाएंगे तो हम लोग ऑड डे कितना हो जाएगा, एक ऑड डे को क्रॉस करेंगे ना। और वही जब हम लोग लीप ईयर को क्रॉस करेंगे बच्चों तो उसमें ऑड डे कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कंसेप्ट ना, कि चूंकि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है इसलिए ऑर्डिनरी ईयर को क्रॉस करने पर हम दिए गए दिन में 1 जोड़ देंगे तथा लीप ईयर में 2 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे 1 होता है तथा लीप ईयर में 2 होता है, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए अब चलिए क्वेश्चन पे हम लोग समझाएंगे तो और ही बेहतर ढंग से आप लोगों के समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए और इस पे सबसे पहले ये देख ले कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, फिर हम आप लोगों को आगे समझाते हैं। देखिए इसमें बच्चों क्वेश्चन आता है ना कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन 10 नवंबर 2004 को मनाया, उस दिन संडे था, तो ज्ञात कीजिए कि अगला 10 नवंबर को वह किस दिन अपना जन्मदिन मनाएगा। कोई व्यक्ति है जो अपना जन्मदिन 10 नवंबर 2004 को मनाया है, ठीक है बच्चों, तो उस दिन संडे था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए अगले 10 नवंबर को जब वो जब अपना जन्मदिन मनाएगा तो उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए अगले 10 नवंबर, अगले 10 नवंबर यानी जब 2004 में मना चुका है तो अगला 10 नवंबर कब आएगा, 2005 में आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो दिया है कि 10 नवंबर 2004 को संडे था, तो 10 नवंबर 2005 को निकालना है, यही ना हुआ, अगले वर्ष मतलब 4 के बाद 5 आता है, यानी 2005 का निकालना है हमें, ठीक है। तो 10 नवंबर 2004 को संडे था,
ठीक है बच्चों। तो आप लोग को अभी यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझाया ना कि जब हम लोग किसी ऑर्डिनरी ईयर को क्रॉस करते हैं तो ऑड डे कितना होता है, एक जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे की संख्या क्या होती है, एक होती है। और वही जब हम लोग किसी लीप ईयर को क्रॉस करते हैं तो दो जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है बच्चों? क्योंकि उसमें लीप ईयर में ऑड डे की संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक है। तो दिया क्या है यहाँ पे, कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन, हाँ यहाँ पे देखिए तो संडे था। क्या बचा, क्या है बच्चों, कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन 10 नवंबर 2004 को मनाया, उस दिन संडे था। तो ज्ञात करे अगला 10 नवंबर को वह किस दिन अपना जन्मदिन मनाएगा, यही है ना बच्चों। तो देखिए आप लोग को पता है कि जब हम लोग 2004 में जन्मदिन मनाया है कोई व्यक्ति, तो अगला वर्ष कब आएगा, 2005 में ही ना आएगा। पर बच्चों वो क्रॉस कौन सा किया है, 10 नवंबर 2004 को क्रॉस किया है, यानी 2004 को ही तो क्रॉस किया है ना, तभी तो 5 में पहुंचा है, यानी एक वर्ष क्रॉस किया है। और जो 2004 है ये कौन सा वर्ष था बच्चों, तो इसमें ना बच्चों देखिए 10 नवंबर, हाँ 10 नवंबर 2004 को क्रॉस करके 2005 में पहुंचा है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, 2004 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 2005 को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, 2005 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना। तो 2005 में बच्चों आप लोग बताइए, 2005 में चेक करना हो कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो लास्ट दो डिजिट में भाग देते हैं ना चार का। तो जब चार का दो लास्ट दो डिजिट में भाग देंगे तो पांच में क्या चार का भाग लगेगा पूर्णतः, नहीं कटेगा ना। तो जब नहीं कटेगा यानी 2005 कौन सा वर्ष होगा बच्चों, ऑर्डिनरी ईयर होगा। और जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। यानी जब 10 नवंबर 2004 को संडे था तो 10 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो बच्चों एक क्रॉस किया है ना, ऑर्डिनरी ईयर क्रॉस किया है इसलिए एक जोड़ेंगे। तो संडे में एक जोड़ देंगे तो कौन सा ईयर हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है कि राम अपना जन्मदिन 21 जनवरी सॉरी राम अपना जन्मदिन 21 जून 2011 को मनाया। अगर उस दिन ट्यूसडे था तो ज्ञात करें अगला 21 जून को वह किस दिन अपना जन्मदिन मनाएगा। यही है ना बच्चों। तो जब राम अपना जन्मदिन 21 जून को 2011 को मनाया था तो अगले 21 जून को कौन सा दिन मनाएगा, यही है। तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों। अगर वो अपना जन्मदिन 2011 में मनाया, अगला जन्मदिन 2012 में ही तो मनाएगा। तो यही तो निकालना है कि 21 जून 2012 को कौन सा दिन था, है ना। तो बच्चों ये बताइए 2012 आगे पहले तो हम लोग ये देखेंगे ना कि 2012 कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है बच्चों। तो देखेंगे तो 2012 में हम लोग लास्ट दो डिजिट देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है 12, और 12 में आप लोग को पता होगा कि 4 का भाग लग जाता है पूर्णतः। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 12 तो बच्चों ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर ना। तो लीप ईयर हो जाएगा तो इसलिए ट्यूसडे में हम लोग क्या जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे। अगर ये वाला वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होता तो हम लोग क्या जोड़ते बच्चों, एक जोड़ते। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है इसलिए हम लोग क्या जोड़ देंगे, ट्यूसडे में दो। और ट्यूसडे में दो जोड़ के हम लोग आंसर दे देंगे। तो ट्यूसडे में दो जोड़ने पे क्या आएगा बच्चों, थर्सडे आ जाएगा। आई बात सबके समझ में, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, आया सबके समझ में। चलिए सबके समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना बच्चों। अच्छा ये देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें तो एक ईयर को क्रॉस कर रहा था, तो हम लोग बड़े आसानी से एक या दो जोड़ के, अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो एक वर्ष जोड़ के हम लोग बता देते, सॉरी एक जोड़ के बता देते थे। और लीप ईयर क्रॉस करता था तो दो जोड़ के बता देते थे। लेकिन अगर बच्चों ज्यादा का जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स बट्टा 7। क्या होता है बच्चों, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स बट्टा 7, यही फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब ये फार्मूला ये क्वेश्चन के द्वारा हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है। दिया क्या है क्वेश्चन
कि अगर 7 मार्च 2002 को फ्राइडे था तो बताइए 7 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा। क्या है बच्चों, 7 मार्च 2002 को फ्राइडे था तो 7 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, यही है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस। तो यहाँ 2002 और 2014 के बीच का क्या डिफरेंस है, यही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए 2002 और 2014 के बीच का डिफरेंस कितना है, 12, है ना बच्चों। और प्लस देखिए नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो बच्चों 2002 से लेके 2014 तक कुल कितने लीप ईयर आए हैं पहले ये देखेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला लीप ईयर कितना पे आएगा, 2004 होगा ना। दूसरा लीप ईयर क्या होगा, 2008 होगा। और तीसरा लीप ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2012 होगा ना। यानी 2002 से लेके 2014 तक के बीच कुल लीप ईयर कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे ना। तो यहाँ पे 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15। और 15 में 7 का भाग देंगे तो और डे की संख्या कितनी आ जाएगी, एक और डे आया ना बच्चों। जब और डे एक आया तो हम लोग ये दिया था ना कि 7 मार्च 2002 को फ्राइडे था, तो फ्राइडे में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, सैटरडे। यानी 7 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर 22 अप्रैल 2005 को फ्राइडे था तो बताइए 22 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला था हम लोग का, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, यही था ना फॉर्मूला बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, 22 अप्रैल 2005 को फ्राइडे था, ठीक है। तो 2023 में से 2005 को पहले हम लोग घटा देंगे, तो 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18। यानी डिफरेंस कितना आया, 18 आया ना बच्चों। अब 2005 से 2023 के बीच लीप ईयर की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों पहला लीप ईयर क्या होगा, बताइए जल्दी। 2005 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा होगा, कमेंट में जवाब दीजिए फास्ट। 2005 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा होगा बच्चों, 2008 होगा ना। और फिर इसके बाद 4 के गुणज में जो आएगा वो वाला वर्ष होगा उसके बीच तक क्या होगा, पहला होगा 2008, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 2012, तीसरा हो जाएगा 2016, चौथा क्या हो जाएगा 2020। और बच्चों इसके अब कितना, 2005 और 2023 के बीच कुल कितने और डे, सॉरी कितने लीप ईयर आए, 4। तो 18 में 4 जोड़ देंगे तो 18 4 कितना होता है बच्चों, 22। 22 में 7 का भाग देंगे तो कितना और डे आएगा, एक आएगा ना। तो बच्चों जब 22 अप्रैल 2005 को फ्राइडे था तो फ्राइडे में एक जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आएगा ना। क्या आंसर आएगा, सैटरडे। यानी 22 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। आई बात समझ में। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि अगर 10 जुलाई 2003 को संडे था तो बताइए 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि 10 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2003 को घटा लेंगे, ठीक है। आएगा कितना डिफरेंस, 16। और लीप ईयर की संख्या निकालनी होगी तो पहला लीप ईयर 2003 से 2019 के बीच में कौन आएगा, 2004 आएगा। दूसरा कौन आएगा, 2008। तीसरा आएगा 12, चौथा आएगा 16, यानी 4 आएगा ना। कुल इन दोनों के बीच लीप ईयर की संख्या क्या होगी, 4 लीप ईयर आएंगे, है ना। तो 16 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20। 20 में 7 का भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, 6 आएगा ना। अब संडे में 6 जोड़ेंगे या संडे में एक घटाएं, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो संडे में 6 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आएगा, सैटरडे। यानी 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है अगला क्वेश्चन कि बताइए 10 अप्रैल 2002 को संडे था तो, एक सेकंड,
क्या क्वेश्चन है बच्चों, अगर अगर 10 अप्रैल 2002 को संडे था तो 23 सितंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, यही है ना बच्चों। तो 10 अप्रैल 2002 को संडे था। तो प्यारे बच्चों इसको निकालने का ना पहले ये होता था कि देखिए पहले के क्वेश्चन में होते थे कि 10 जुलाई से दिया होता था और 10 जुलाई का ही 2019 में निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे मंथ में चेंज हो गया है, उसमें पहले मंथ में चेंज नहीं होता था, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसको निकालते समय ना हम लोग 10 अप्रैल 2002 से 10 अप्रैल 2014 का पहले निकालेंगे, ठीक है। जब 14 का निकल जाएगा तभी हम लोग 23 सितंबर तक का निकाल पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 10 अप्रैल 2002 से 10 अप्रैल 2014 का हम लोग निकालेंगे। तो 2 से 2014 के बीच का गैप कितना हुआ बच्चों, 12 वर्ष। 12 वर्ष हुआ ना। चलिए देखिए दिया है ना कि 10 अप्रैल 2002 से, हाँ 10 अप्रैल 2014 प्यारे बच्चों चलिए देखिए क्या है कि 10 अप्रैल 2002 से को संडे था, तो 10 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें देखते हैं ना कि वो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना कि वो क्या होता है, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7 होता है ना। तो 2014 से 2002 का बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है ना बच्चों। तो 12 प्लस लीप ईयर कितना होगा, 4 8 12 3। तो 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15। 15 में से बच्चों 15 में 7 का भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, एक और डे आएगा ना। यानी संडे में हम लोग एक जोड़ देंगे तो मंडे आ जाएगा, आएगा ना बच्चों। तो 10 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, मंडे था ना। अब चलिए ये पता चल गया कि 10 अप्रैल 2014 को मंडे था। अब निकालना क्या है कि 23 सितंबर को कौन सा दिन होगा 2014 में, यही है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए 10 अप्रैल तक का निकला है, तो आप लोग बताइए अप्रैल मंथ कितने दिनों का होता है बच्चों, 30 दिनों का होता है। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना है, 20। और 20 में 7 का भाग देंगे तो 6 अड्डे आए ना। यानी 20 दिन में अड्डे की संख्या कितनी आ गई, 6। अब बच्चों अप्रैल से हम लोग को जाना कहाँ पे है, सितंबर में। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। तो मई में ऑड डे की संख्या 3, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, अगस्त में 3 होता है। और सितंबर बच्चों अभी क्रॉस नहीं हुआ है, सितंबर अभी है, इसलिए 23 में और क्या, तो 23/7 करेंगे यहाँ पे। तो 23 में 7 का भाग हम लोग देंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 यानी 2 आएगा ना रिमाइंडर। तो 2 और डे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे इस सबको तो कितना आएगा टोटल 19। 19 में 7 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, और डे 5। यानी 23 सितंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, तो ये मंडे में हम लोग 5 जोड़ के इसका आंसर देंगे। तो मंडे में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर 12 जुलाई 2003 को फ्राइडे था तो बताइए 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चों। 12 जुलाई 2003 को फ्राइडे था, तो पहले 12 जुलाई 2003 से देखेंगे कि 12 जुलाई 2019 का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। जब ये निकल जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 3 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 16। 16 है ना। 16 प्लस इन दोनों के बीच लीप ईयर का संख्या क्या है, यही ना फॉर्मूला होता है, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर टोटल डिवाइडेड बाई 7। तो 3 और 16 के 19 के बीच का डिफरेंस 16। और लीप ईयर क्या होगा, एक होगा 4 2004 8 12 16 यानी 4। तो 16 और 4 कितना हो गया बच्चों, 20। 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 7 होगा ना। तो और डे कितना आ गया, 6। अब यहाँ तक तो बीच वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पहले सीखते सीखते अब पता हो गया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फ्राइडे प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, थर्सडे आएगा ना बच्चों। अब देखिए ये पता चल गया कि 12 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था।
अब 12 जुलाई 2019 से हम लोग निकाल लेंगे क्या, 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, यही ना है। चलिए, तो इसके लिए एक जुलाई 31 दिन का होता है ना बच्चों। अब 31 में से 12 घटाएंगे 19, 19 में 7 का भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, 5। ठीक है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और 10 दिसंबर अभी क्रॉस नहीं किया है तो 15/7। तो 15 में 7 का भाग देंगे तो और डे कितना आएगा बच्चों, 1। तो देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 2, 17 यानी 16/7 कर देंगे और डे कितना आया, 2। 2 आया ना बच्चों और डे, यानी 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे प्लस 2 कर देंगे यानी सैटरडे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। या आप लोग बोलो तो ये भी समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर 24 जुलाई 2005 को संडे था तो बताइए 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 24 मई 2005 को संडे था, तो पहले बाबू 24 मई 2005 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 24 मई 2023 में। ठीक है, तो 24 मई 2023 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7। तो 2005 और 2023 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 18 होता है ना। 18 प्लस इन दोनों के बीच लीप ईयर कितना आएगा, तो पहला लीप ईयर आएगा 2008 में। ठीक है, 8, 12, 16, 20 यानी कुल कितने लीप ईयर आएंगे, 4। 18 प्लस 4 22/7 यानी एक और डे आया ना, यानी 24 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा ना बच्चों। अब आगे आते हैं। अब देखिए, ये पता चल गया कि 24 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, तो अब निकाल लेंगे कि 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये देखिए पहले मई कितने दिन का होता है, 31 दिन। 31 दिन में से 24 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7। अब 7 में 7 का भाग देंगे तो और डे कितना आएगा, 0। यानी मई में और डे की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब मई के बाद क्या आता है, जून। जून में और डे की संख्या 2, जुलाई में 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 10/7 यानी 3। ठीक है बच्चों, अब 13/7 यानी कितना आ गया, 6। ये जोड़ने के बाद 13 13 में 7 का भाग क्यों देंगे, 7 दिन का सप्ताह होता है ना, इसलिए 13 में 7 का भाग देंगे और डे आया 6। यानी जो अब 10 अक्टूबर 2023 वो कौन सा दिन होगा, मंडे में 6 जोड़ने के बाद क्या आ गया, संडे। यानी क्या निकल गया बच्चों कि 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, संडे होगा। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सिमिलर कैलेंडर या समान कैलेंडर ये कब आता है, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, मतलब जन्मदिन हो या सालगिरह हो या वर्षगांठ हो। ठीक है, अब बच्चों अगर दिया हुआ वर्ष ऑर्डिनरी होगा तो उसका सिमिलर वर्ष क्या होगा, वो भी ऑर्डिनरी होगा। मतलब अगर साधारण वर्ष जब होगा तो दिया हुआ वर्ष भी साधारण वर्ष ही होता है। अगर दिया हुआ वर्ष लीप ईयर होगा तो सिमिलर कैलेंडर वाला वर्ष भी लीप ईयर होता है। मतलब इसमें ये क्वेश्चन आता है ना कि बताइए कि जैसे देखिए इसमें दिया है ना कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों, 1990 के कैलेंडर के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। या पूछेगा कि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 15 मई 1990 को मनाया, तो बताइए मनाया उस दिन संडे था, तो बताइए वह व्यक्ति फिर से संडे को जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी शादी की सालगिरह 28 नवंबर 1990 को मनाया, उस दिन फ्राइडे था, तो बताइए वह फिर किस वर्ष शादी की सालगिरह फ्राइडे को ही मनाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कुल 3 केस होते हैं। 3 केस कौन कौन सा होता है, पहला केस ये होता है बच्चों कि अगर प्रश्न में दिया गया साल के ठीक पहले वाला साल, यानी बात अगर 2017 की कर रहे हैं हम लोग, तो 17 के ठीक 1 साल पहले क्या आएगा, 2016। ठीक है, यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है। अगर प्रश्न में दिए गए साल के पहले वाला साल ऑर्डिनरी होगा तो प्रश्न में दिए गए साल में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 11 जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, वो वही आंसर हो जाएगा। यानी पूछ लिया गया आपसे
कि बताइए 2003 का कैलेंडर आगे किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा। तो बच्चों 2003 क्या है, देखिए 2003 के ठीक एक साल पहले वाला देखेंगे ना, तो 2003 के ठीक एक साल पहले क्या आएगा 2002। तो 2002 कौन सा ईयर है, तो 2 में 4 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना बच्चों, यानी ऑर्डिनरी ईयर है। तो जब ऑर्डिनरी ईयर है, दिए गए साल के ठीक पहले वाला साल 2002 ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो इसका आंसर देने के लिए क्या करेंगे, 2003 में हम लोग 11 जोड़ देंगे। यही ना यहाँ का केस है बच्चों, कि अगर प्रश्न में दिए गए साल का ठीक पहले वाला साल ऑर्डिनरी होगा, तो प्रश्न में दिए गए साल में 11 जोड़ देंगे, वही आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, यानी 2023 के कैलेंडर आगे 2014 के कैलेंडर के जैसा होगा, सॉरी 2003 के कैलेंडर ठीक आगे किसके कैलेंडर के जैसा होगा, 2014 के कैलेंडर के जैसा होगा। आया समझ में। सेकंड क्या केस क्या है बच्चों, कि अगर प्रश्न में दिए गए साल का पहले वाला साल लीप होगा, तो प्रश्न में दिए गए साल में 6 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्या है, अगर प्रश्न में दिए गए साल का पहले वाला साल, यानी जैसे पूछिए कि 2017 के कैलेंडर के ठीक 2017 का कैलेंडर के जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा, तो 2017 के ठीक पीछे देखेंगे, तो 2017 का ठीक पीछे क्या आएगा बच्चों, 2016। और 2016 कौन सा वर्ष है, तो 16, इसमें 16 में 4 का भाग लग जाता है, यानी लीप ईयर है। तो यानी आंसर जब देना होगा तो क्या जोड़ देंगे हम लोग क्वेश्चन में, 6 जोड़ के आंसर देंगे, यानी 17 में 6 जोड़ देंगे। 17 में जब 6 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 23, यानी 2017 का कैलेंडर के जैसा ठीक कैलेंडर कब का होगा, 2023 का कैलेंडर होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। अब एक केस और होता है कि अगर प्रश्न में दिया गया साल ही लीप ईयर हो तब क्या करेंगे। तो बच्चों जब प्रश्न में दिया गया साल ही लीप ईयर होता है, तो उसमें 28 जोड़ देते हैं, और जो आंसर आता है वही होगा उसका आंसर। जैसे कि क्वेश्चन दिया हो कि बताइए 2020 के कैलेंडर के ठीक जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा, तो 2020 में बच्चों हम लोग क्या जोड़ देंगे 28। और जब 2020 में हम लोग 28 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी। बहुत खूब बहुत खूब, चलिए। हाँ, तो जब 2020 में हम लोग 28 जोड़ देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2048, यानी 2020 के कैलेंडर के ठीक जैसा कैलेंडर 2048 का कैलेंडर होगा। बच्चों ये हुई आपकी कैलेंडर चैप्टर आज कंप्लीट हो गए। अब आप कोई सा भी बैंक हो या रेलवे हो, एसएससी, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, या कोई सा भी बुक आप लोग बना सकते हो। और बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग अब कोई सा भी बुक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप लोग को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। पर आप लोग हमारे पढ़ाए हुए को कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए, इसका रिवीजन जितना कीजिएगा उतना ही आसान होगा। कैलेंडर तो ऐसे बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही भास्ट टॉपिक है, लेकिन बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे पढ़ के कैलेंडर को बहुत ही आसान ढंग से समझ पाए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।